दोस्तों नमस्कार। केबी एज वर्ल्ड के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ विटामिन और उसके प्रकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। भोजन के जो 6 मुख्य अवयव होते हैं उसमें से विटामिन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने और विभिन्न प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। तो आइए आज हम लोग इन विटामिन के प्रकार के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करें। क्योंकि अगर लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि मैं जो बात आपके पास तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं, शायद वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए लाइक, कमेंट और शेयर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे मोटिवेशन के लिए। तो आपसे पुनः एक बार गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्त को और बाकी लोगों को इसे ज़रूर बताएं, चर्चा करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। तो आइए आज हम लोग और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में विटामिन से संबंधित चीज़ को जानते हैं। जैसा कि अभी सभी जानते हैं विटामिन जो है वो मुख्य रूप से ए, बी, सी, डी, ई और के, ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। तो विटामिन ए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो आंखों, त्वचा, प्रतिरक्षा और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोशिका विभाजन और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका साइंटिफिक नाम पूछता है तो इसका साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है। अब इसका स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ए प्राकृतिक रूप से कार्टिनोइड्स जैसे बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से गाजर, स्वीट पोटैटो और पत्तेदार हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसीलिए अगर आप शाकाहारी है या मांसाहारी हैं, दोनों लोग गाजर का सेवन करते हैं, तो आप अगर गाजर का सेवन करेंगे तो विटामिन ए की जो कमी है वो आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगी। या इसके अलावा जो है विटामिन ए मछली का जो तेल है, कॉड लिवर ऑयल, उसमें होता है, अंडा में और डेयरी उत्पाद में भी शामिल होता है। इसकी कमी से आपको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, यानी रात को उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखता है। इसी प्रकार से अगर विटामिन की बी की बात करें तो जिसे हम विटामिन बी कहते हैं, वास्तव में वो कई विटामिनों का एक समूह होता है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो उसमें सबसे पहला विटामिन जो है वो विटामिन बी वन होता है। विटामिन बी वन जिसका साइंटिफिक नाम थायमीन होता है और ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट का दोहन करने और ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नर्वस तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में भी मदद करता है। कहने का तात्पर्य कि अगर बी वन जो है वो आपके नर्वस सिस्टम जो है उसको, और साथ साथ जो आप मानसिक स्थिति आपकी सही रहे तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाने में और उसके सुधार लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब इसका स्रोत अगर कोई आपसे पूछे कि विटामिन बी वन का क्या स्रोत है, तो विटामिन बी वन का अच्छा स्रोत मछली होता है, सोयाबीन है, अंडा है, दाल है, गेहूं के अंकुरित अंक हैं, मेवे हैं और कुछ सब्जियां हैं, उसमें जो है विटामिन बी वन बढ़ा रहता है। ये खाद्य पदार्थ थायमीन से समृद्ध होते हैं और इसे शरीर में आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। अगर विटामिन बी वन की कमी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन बी वन की कमी से बेरी-बेरी नामक बीमारी होती है, जिसके लक्षण में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, पेट दर्द और दिल की समस्याएं शामिल है। इसका समय पूर्व पता लगाकर इलाज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये बीमारी आगे बढ़ जाएगी और मांसपेशी आपकी कमजोर हो जाएंगी या पेट दर्द में ज्यादा होने लगेगा या दिल की समस्या होगी तो काफी गंभीर उसके परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए जैसे ही आपको लगे इस सब तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़े जो है, तो थकान होने लगे, मांसपेशी में कमजोरी होने लगे, पेट दर्द अक्सर करे, दिल की समस्या अगर आपके सामने आ जाए तो समझ जाइए कि हो सकता है कि उसका एक फैक्टर विटामिन बी वन की कमी हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ विटामिन बी वन की कमी के कारण से ही होता है और आप डॉक्टर के पास ना जाए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली खा करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो। अगर आपको ऐसी बातें होती है कि संभावना है कि इसके कारण से ऐसे बातें हो सकती है और लगातार अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मेडिकल टीम जो होते हैं, डॉक्टर्स, उनसे जरूर ही संपर्क करना चाहिए। अब आते हैं विटामिन बी टू। अब विटामिन बी टू क्या है? विटामिन बी टू का साइंटिफिक नाम राइबोफ्लाविन होता है। यह एक महत्वपूर्ण जलीय घुलनशील विटामिन है। कहने का तात्पर्य कि जल में ये घुल जाता है। ये कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है और त्वचा, नाखून और बालों के स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कहाँ मिलता है? कोई पूछे कि अगर विटामिन बी टू है ये कहाँ मिलेगा, तो विटामिन बी टू प्राकृतिक
रूप से ये पाया जाता है। ये दुग्ध उत्पाद जैसे दूध है, मांस है, अंडा है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, संतरे हैं, उस तरह के फलों में यह पाया जाता है। इसके अलावा कुछ खमीर और बैक्टीरिया में भी इसका उत्पादन होता है। और इसके लाभ क्या हैं? विटामिन बी2 कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं में शामिल है, जैसे कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन। अब कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन होगा, उसमें यह विटामिन बी2 मदद करता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी यह मदद करता है विटामिन बी2। और एंटीऑक्सीडेंट जो है, उसको उसके कार्य में यह अपना हाथ बटाता है। इससे नींद, प्रतिरक्षा और थकान को भी यह प्रभावित करता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, नींद की समस्या अक्सर रह रही है, तो एक फैक्टर हो सकता है कि आपको विटामिन बी2 की कमी हो। उसी तरीके से प्रतिरक्षा जो है, यानी कि आपको कोई अगर छोटा घाव भी होता है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये संभव है कि आपको विटामिन बी2 की कमी होगी। उसी तरीके से कुछ ही देर के आप चलने पे आपको थकान महसूस होता है, आप थक जाते हैं, तो भी यह संभव है कि आपको विटामिन बी2 की कमी हो सकती है। इसीलिए अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप में विटामिन बी2 की कमी हो गई है। फिर आते हैं विटामिन बी थ्री। यह देखिए विटामिन बी थ्री जो है, यह विटामिन बी थ्री या इसका साइंटिफिक नाम नियासिन होता है। यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कई शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी रासायनिक संरचना एक सरल कार्बनिक यौगिक है, जिसे स्वास्थ्य लाभों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब यह जो है विटामिन बी थ्री का साइंटिफिक नाम कोई पूछेगा तो नियासिन हो गया। यह शरीर का विभिन्न क्रियाओं को करने में मदद करता है। अब इसका स्रोत और लाभ क्या है? तो विटामिन बी थ्री प्राकृतिक रूप से मांस, मछली, अंडा, दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी खुराक खाद्य पदार्थों के साथ साथ पूरक के रूप में भी उपलब्ध है। यानी ये सप्लीमेंट के रूप में इसका हम लोग अ, इसे खा सकते हैं और इसकी कमी से बच सकते हैं। यह कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, त्वचा और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। आपके त्वचा में स्किन से रिलेटेड जो सूखापन, चिड़चिड़ापन या फिर कहीं छोटी-छोटी फुंसी, ये सब अगर हो रहे हैं, तो उसमें विटामिन बी3 का सेवन आपको मदद कर सकता है उसको रोकने में। उसी तरह मस्तिष्क का स्वास्थ्य जो है, उसको भी बनाने में विटामिन बी3 का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसका जो है विटामिन बी3 के सेवन से चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलेगा। यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा होगी तो आपका हार्ट का ब्लॉकेज करेगा वो, और उसी तरीके से ब्लड प्रेशर का भी बढ़ जाएगा, तो उस ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में विटामिन बी3 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यह हृदय रोगों को के खतरे को कम करता है, त्वचा, बाल और नाखून को के स्वास्थ्य को यह बढ़ावा देता है, यानी अच्छा उसको बनाने में मदद करता है। साथ ही यह तनाव और चिंता को भी खत्म करता है। अगर आपको टेंशन हो रही है, बराबर चिंता हो रही है, तो विटामिन बी3 के सेवन से उसे भी कम किया जा सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं विटामिन बी4। ये देखिए विटामिन बी4 जो है, इसे कोलिन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन बी4 जो है, यह शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। अगर अगर आपका चाहते हैं कि ब्रेन को ठीक रखें या आपके तंत्रिका कोशिका जो है वह मजबूत हो, तो उसके लिए यह विटामिन बी4 आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसका सेवन अगर आप नहीं करेंगे, तो आपके मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिका प्रभावित हो सकती है। और उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल उसको नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, यानी चयापचय जो है उसमें यह मदद करता है। अब इसके खाद्य स्रोत जो है, कहाँ से विटामिन बी4 हम लोग प्राप्त करेंगे? तो विटामिन बी4 का वह जो है उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत लीवर होता है, अंडा है, मछली है और दूध उत्पाद है। यानी कि मांस में भी अगर लीवर हम खाते हैं, तो उससे विटामिन बी4 जो है उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। उसी तरह अंडा है, मछली है और दूध उत्पाद जितना भी है, उसको खान विटामिन बी4 उसमें होते हैं। एक संतुलित आहार में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने से हम जो है इन इससे संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। अब अगर यह जो है, यह किसी व्यक्ति को विटामिन बी4 की कमी होगी, तो उन्हें क्या होगा? चिकित्सक उसे तुरंत ही पूरक जो सप्लीमेंट डाइट है वो लेने की सलाह देता है, और सप्लीमेंट में सुरक्षित खुराक में इसे हम लेते हैं, तो यह हमारे शरीर में मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिका को मजबूत करता है, हार्ट को भी यह सही सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। फिर आता है विटामिन बी5। विटामिन बी5 जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। पेंटोथेनिक एसिड यह एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों को
करता है। यह कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन और स्वस्थ चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स के उत्पादन में मदद करता है। यानी हार्मोनिक जो है डिसबैलेंसेस ना हो, यानी विटामिन बी 5 जो है उसकी मात्रा हमारे शरीर में संतुलित रूप से होनी चाहिए। विटामिन बी 5 के क्या लाभ हैं? तो विटामिन बी 5 के लाभ जो है त्वचा, बाल और नाखूनों के स्वास्थ्य को वह बेहतर बनाता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है और हाई कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने में भी यह प्रभावी है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 के स्रोत क्या है? तो विटामिन बी 5 का एक प्रमुख स्रोत अनाज और अंकुरित अनाज है। यह साबुत अनाज, मांस, मछली, अंडा, दूध और दाल में भी पाया जाता है। यह कुछ फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है। इसीलिए इसका जो प्रमुख स्रोत है अंकुरित अनाज, उसे आप खाइए, या साबुत अनाज, मांस है, मछली है, अंडा, दूध और दाल में यह भरपूर मात्रा में होता है। तो जो लोग इसका सेवन नहीं करेंगे, खाना में कोताही करेंगे, अक्सर बच्चों में ये समस्या हो रही है, वो लोग खाना-पीना पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर इस तरह की समस्याएँ होंगी, तो आपको जो है, आपका कोलेस्ट्रॉल का बैलेंसेस नहीं रह पाएगा, हार्मोन्स का उत्पादन सही से नहीं हो पाएगा और हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते कई समस्याएँ आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि विटामिन बी 5 के जो मुख्य स्रोत हैं, उसे आप ज़रूर सेवन करें, ताकि आपके त्वचा, बाल और नाखून जो है, वो भी सुंदर रहेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति का नाखून अगर खराब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह किसी न किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से ग्रसित है। तो इसीलिए आपके बाल, आपकी त्वचा और नाखून देखने से ही डॉक्टर को यह पता चल जाता है, ये व्यक्ति कुपोषण का शिकार तो नहीं है। तो इसीलिए आवश्यक है, उससे बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर आते हैं विटामिन बी 6 जिसे हम पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक है, यानी कि जीवन को बचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विटामिन शरीर में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल होता है, जैसे कि प्रोटीन और ग्लूकोज का चयापचय, यानी प्रोटीन और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना, यानी कि उसे तोड़ना जो है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। फिर नस्ल तंत्र जो है उसका कार्य और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस पैराडॉक्सिन की। तो इसका उपयोग क्या है? तो विटामिन बी 6 जो है वो रक्त प्लेटलेट्स के निर्माण में करता है और हम सभी जानते हैं कि प्लेटलेट्स जो है वह थक्का बनाने में मदद करता है। उसके अलावा हमें जो है प्लेटलेट्स में के कमी से कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है। यह एनीमिक जो है एनीमिया एनीमिया से होने से रोकता है और हृदय रोगों के जोखिम को यह कम करता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और तनाव को कम करने में भी यह मदद करता है। तब विटामिन बी 6 की जिसके शरीर में कमी होगी, तो उसमें वह एनीमिक हो सकता है, खास करके महिलाओं और बच्चों में ये अक्सर ये समस्याएँ, जो लड़कियाँ होती है एडोलसेंट स्टेज में, तो वहाँ उनके साथ ये समस्याएँ होती है। हृदय रोग के जोखिम जो है वो भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा इम्यून सिस्टम जो है उसको भी मजबूत करने में यह मदद करता है, तो जो लोग इसका सेवन नहीं करेंगे, तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। छोटी-मोटी बीमारी भी उसे परेशान करेगा। ज़रा-सा भी मौसम बदला नहीं कि उसे सर्दी होने लगेगी, उसे बुखार से विपरीत हो जाएगा। इस सब तरह की समस्या आपको आ सकती है। साथ-साथ आपका टेंशन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसीलिए आवश्यक है कि आप विटामिन बी 6 का अवश्य सेवन करें। अब आते हैं कि विटामिन बी 7, यह देखिए विटामिन बी 7 जिसे हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, यह मुख्य रूप से त्वचा, केशों और नाखूनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और उसकी विकास प्रक्रिया में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र के में को सुचारू रूप से चलने के लिए बायोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। बायोटीन नस्लों के विकास और कार्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी यह बढ़ावा देता है। उसी तरीके से बायोटीन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है। साथ ही थकान को भी यह कम करता है, विटामिन बी 7। अब आते हैं विटामिन बी 8। यह विटामिन बी 8 जिसे हम इसे विटामिन एच के नाम से हम जानते हैं। यह शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करता है। यह कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन, घरों में विकास और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन बी 8 कहाँ मिलेगा? तो विटामिन बी 8 प्राकृतिक रूप से दही, अंडे, मांस, मछली, बीज और पत्तेदार हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा इसे खाद्य पदार्थ में भी जोड़ा जाता है, ताकि उनमें इस महत्वपूर्ण विटामिन की मात्रा बढ़ जाए। अब इसको कैसे लें? विटामिन बी 8 का हम लें आखिर कैसे?
तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 8 हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसमें जो हम फूड सप्लीमेंट होता है, उस फूड सप्लीमेंट के रूप में इसे हम ले सकते हैं। यह जो पत्तेदार हरी सब्जी है, मछली है, दही है, अंडा है, मांस है, उस रूप में इसे हम लें। खाना खाने के अलावा इसे हमें सप्लीमेंट के रूप में लेंगे, लेकिन डॉक्टर के परामर्श से कि कितना लेना है, उस स्थिति में हम इसे लेते हैं। और गर्भावस्था में जैसे महिलाओं के बाल अक्सर झड़ जाते हैं, तो उसमें इसी विटामिन की कमी के चलते ऐसा देखा जाता है। फिर आते हैं हम लोग विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 को हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। यह विटामिन बी 9 यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कोशिका विभाजन और डीएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी 9 पूछता है कि यह बी 9 जो है विटामिन, ये फॉलिक एसिड के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसका क्या है कि शरीर में इसका क्या महत्वपूर्ण रोल होता है? तो ये कोशिका विभाजन में और डीएनए के संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाता है। यह गर्भावस्था के दौरान बच्चों के विकास के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज होता है। उसी तरह ये खाद्य स्रोत जो है, यह प्राकृतिक स्रोत कहाँ मिलेगा? तो हरी पत्तेदार सब्जी जो है उसमें मिलता है, गाजर में ये मिलते हैं, प्याज में मिलता है, अंकुरित अनाज में मिलेगा। यह प्राकृतिक रूप से मांस, अंडा और दूध उत्पादों में भी पाया जाता है। अब विटामिन बी 9 की कमी होगी तो क्या होगा? तो इसकी कमी से गर्भावस्था के दौरान गर्भ में विकास संबंधी समस्याएं, यानी कि बच्चे जो है वो उससे प्रभावित हो सकते हैं और रक्त कम होने की समस्या हो सकती है। और रक्त अगर कम होगा तो फिर गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उनको समस्याएं आ सकती है। अब उसके अलावा यह अतिरिक्त खुराक के साथ अगर इन समस्याओं का प्रबंधन करते हैं तो फिर ये सब समस्या से आप निजात पा सकते हैं। फिर विटामिन बी 10 जो है इसे हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ये पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनेट जो है, ये एक जरूरी जल घुलनशील विटामिन है। यह शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है, जिनमें ऊर्जा का उत्पादन और शरीर की कोशिकाओं का विकास भी शामिल होता है। इसका महत्व क्या है? तो विटामिन बी 10 जो है वह त्वचा, बाल और नाखूनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। यह आंतों और हृदय स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है और तनाव को कम करता है। यानी कि आंत के से संबंधित ये अगर कोई रोग है तो उसमें विटामिन बी 10 का रोल हो सकता है। और हृदय के स्वास्थ्य को जानने के लिए तो पूरा पूरा विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स का वो ग्रुप है, सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह मिलता कहाँ है? तो दूध में, मांस में, मुर्गी के अंडे में, फल और सब्जियों में पाया जाता है। यह कई डाइटरी सप्लीमेंट में भी उपलब्ध होता है। विटामिन बी 12 यह शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है। ये रक्त कोशिकाओं के निर्माण और नर्व तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक है। इसका नाम विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामीन होता है। यह इस पूछता है वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसके चलते समस्याएं आ रही है, तभी तब उसमें विटामिन बी 12 का रोल हो सकता है। इसके स्रोत क्या है? तो विटामिन बी 12 प्राकृतिक रूप से मांस, मछली और अंडे के और जैसे उत्पाद में पाया जाता है। वेजिटेरियन जो लोग हैं उसकी पूर्ति के लिए सप्लीमेंट के रूप में इसे हम विटामिन बी 12 को ले सकते हैं। और इसकी कमी जो है, इसकी कमी से एनीमिया होगा, थकान लगेगा, अस्वस्थता और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो उसके लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर में इसकी मात्रा को बनाए रखें, यानी संतुलित आहार जरूर लें जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी अवयव होंगे। सबसे अच्छा है कि अगर दूध का आप सेवन करते हैं, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसी तरीके से पपीता जो है उसमें भी सभी विटामिन होते हैं, उसका सेवन आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मछली है, अंडा है, ये सब आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसीलिए उसका सेवन हम ज़रूर करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप फल और के साथ-साथ साग, सब्जी वो उसका सेवन करें, तो विटामिन बी 12 की समस्या आपके शरीर में नहीं रहेगी। उसके बाद आता है विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से एस्कर्बी नामक रोग होता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में संतरा, नींबू, अंगूर और अन्य संतरा वर्ग के फलों में पाया जाता है। उसके अलावा आंवला इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये आंवला में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये फल
तो अच्छे होते ही हैं, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, ये सब तो फल स्वादिष्ट होते ही हैं, बल्कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं। उसी तरीके से हरी सब्जी जो है, जैसे ब्रोकली है, पालक है, इस सब में विटामिन सी इसका भरपूर मात्रा में रहता है, यानी ये उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। ये सब्जियाँ न केवल पोषक तत्व से भरपूर है, बल्कि उन्हें खाने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम वह भी मजबूत होता है। विटामिन सी की पूरक जो है, हम किसी कारण से अगर हमारे शरीर में विटामिन सी नहीं आ पा रहा है, तो हम विटामिन बी सी का सप्लीमेंट जो है कैप्सूल के रूप में विटामिन सी का हम सेवन कर सकते हैं। रसदार फल जितने भी हैं उसमें विटामिन सी होते हैं, आप उसका सेवन करें। नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे में हम या आसानी से उपलब्ध हो, तो लगभग आपके वर्ष के 6 से 8 महीने आंवला उपलब्ध रहता है, और वह इतना अच्छा होता है कि मात्र उसका 1 से 2 फल अगर आप लेते हैं, तो पूरा विटामिन सी की कमी की पूर्ति आपके शरीर की हो जाएगी। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफिरोल है। विटामिन डी का मुख्य कार्य कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण और उपयोग करना है। अब ये हड्डियों और दांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अच्छी सेहत के लिए ये बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। यह प्राप्त कहाँ से होता है? तो इसको प्राप्त करने के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप विटामिन डी की पूर्ति धूप में रह के आप कर सकते हैं। जब आपके सूरज की पराबैंगनी किरणें विटामिन डी का उत्पादन करेगा, तो यह शरीर जो है, जैसे आप धूप में रहेंगे, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा अगर धूप में आप का सेवन करते हैं, तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, और कभी भी विटामिन डी की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। और अगर आप बाहर नहीं निकलते, आजकल शहरों में ये समस्याएँ आने लगी है कि लोग अपने घरों में बंद होते हैं, उससे सूरज से संपर्क ही नहीं होता है। उस स्थिति में आपके शरीर में 2 बीमारियाँ होती है। बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, जिसमें आपकी हड्डी चूड़ा बन जाता है, यानी टूटने पर छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाएगा, और छोटे बच्चों में रिकेट्स की समस्या होती है। इसका स्रोत जो है, कुछ खाद्य पदार्थ में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, जैसे मछली का तेल है, अंडा है और डेयरी उत्पाद है, उसमें भी विटामिन डी पाए जाते हैं। अगर आप धूप में निकलने में असमर्थ हैं, तो आप इनके सेवन से भी इसकी कमी को पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन धूप का विकल्प नहीं है, अगर वहाँ धूप का सेवन करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ का नहीं भी सेवन करेंगे, तो ऊपर भी विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में आसानी से पहुँच जाएगी। फिर आते हैं विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई और विटामिन के 2 ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये दोनों विटामिन शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनकी जो कमी होगी, उससे कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विटामिन ई और विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है अक्सर पूछा जाता है, तब विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है, जिसमें 4 प्रकार होते हैं विटामिन के, उसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टोकोफेरॉल के नाम से हम जानते हैं, यानी अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल और डेल्टा टोकोफेरॉल। और इसके साथ ही विटामिन के जो है, उसका वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन होता है या मेनाक्विनोन है। इसके 2 प्रमुख प्रकार है, यही फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन, यही जो है इसका के का साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन ई के फायदे और कमी से संबंधित बात की जब हम चर्चा करते हैं, तो यह विटामिन ई एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन ई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को स्वतंत्र कणों से होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। ये कोशिकाओं की क्षति होने नहीं देता है, उससे बचाता है। त्वचा और आंखों का संरक्षण करता है। विटामिन ई त्वचा को धूप और प्रदूषण से बचाता है, और आंखों में होने वाले नुकसान को यह कम करता है। यह उम्र के साथ होने वाली जो मैकुला कंडीशन होती है, उस स्थिति की पुष्टि को भी यह रोकता है, यानी उम्र के साथ जो झुर्रियाँ आपके चेहरे पर वो सब दिखते हैं, उस पुष्टि को भी यह विटामिन ई रोकेगा। इसी कारण आपने देखा होगा कि जो महिलाएं लगाती है फेस वॉश या फिर क्रीम जो हो, तो उसमें लिखा रहता है विटामिन ई से भरपूर, उसका वही कारण है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है, उसकी मात्रा को भी विटामिन ई कम करता है, और उसको हृदय रोग से संबंधित अगर जोखिम होता है, उसमें भी यह अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहेगी या फिर बैलेंस में रहेगा, तो हृदय रोग से आप बच सकते हैं।
विटामिन ई की कमी से त्वचा में तो खराबी होगी ही, नेत्र संबंधी समस्याएं होती, एनीमिया होगा और मांसपेशियों की दुर्बल जैसी समस्या हो सकती है। उसके अलावा विटामिन ई की एक और बहुत कमी से होने वाला रोग है जिसमें नपुंसकता होता है। अगर कोई व्यक्ति नपुंसक है तो उसमें एक बातें यह भी आ सकती है कि उसमें विटामिन ई की कमी होगा और लॉन्ग टर्म अगर लंबा ड्यूरेशन आपके शरीर में यह कमी रहेगा तो वह उस व्यक्ति के शरीर में नपुंसकता आ सकती है। उसके अलावा विटामिन के यह जो है इससे इसी कमी से क्या होगा तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन के कोशिकाओं को रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जिससे घाव चोट लगता है और रक्तस्रावन हो रहा है तो उसको रोकने में यह विटामिन के मदद करेगा। हड्डी को मजबूत करता है, कैल्शियम को अवशोषित करने में भी मदद करता है। इससे हड्डियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम रहता है। इसीलिए विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण जो है यह इसके उपयोग में मदद करेगा और हृदय रोग के जोखिम को यह कम करता है। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं बन पाएगा जिससे अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों का खतरा बढ़ जाता है। इसकी कमी से हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। तो यह जो है आज हमने आपसे चर्चा किया विटामिन ए से लेकर के विटामिन के तक से के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें उसके वैज्ञानिक नाम थे, वह उसके सोर्स क्या हैं, कहाँ से वो प्राप्त होते हैं, उसके अलावा उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उससे कैसे हम बच सकते हैं। सबसे अंत में इतना ही है कि जितने भी विटामिन्स हैं हमारे आसपास में वो स्रोत उपलब्ध है। कुछ आसानी से भी उपलब्ध हो सकते हैं और कुछ के लिए हमें थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे हम नहीं कर पा सकते हैं। हम लोग अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेगी और उससे हम ग्रसित होने लगेंगे। फलतः हमें अंत में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो क्यों हम डॉक्टर के पास जाएँ उससे पहले उससे अच्छा है कि आप उसे संतुलित आहार के रूप में सभी विटामिन्स के अवयवों को अपने अंदर लें, फिर ये समस्या कभी आपके शरीर में नहीं आएगी और यह विटामिन की जो कमी से संबंधित होने वाले रोग के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, वो कोई भी रोग आपके पास नहीं आएगी। अच्छा लगा आपने हमें इतना देर सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं, तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।